नमस्कार दोस्तों, आज मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। हमारे बीच यहाँ पर अधिवक्ता हैं, गण हैं, मौजूद हैं, कई अधिवक्ता हैं। और आप जैसा कि जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में यादव ने कहा था, तो आज मेरे साथ अधिवक्ता हैं। मैं इनसे जानकारी लूंगा और क्या कहते हैं अपना न्याय पर। क्या नाम है सर आपका? हंस वाजपेयी एडवोकेट। आपका जी? रवि यादव। तो ये बताइए कि सुल्तानपुर डकैती कांड में जिस तरह मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ, इस पर आप क्या कह रहे हैं? क्या अनुज प्रताप का भी इनकाउंटर हो गया, वो भी ठाकुर समाज कह रहे हैं, तो इस पर आप क्या कह रहे हैं? क्या ये सरकार न्याय को कोई मतलब है कि नहीं है? न्याय का बिल्कुल मतलब है। न्याय किसी सरकार द्वारा नहीं होता, न्याय न्यायालय द्वारा किया जाता है। जो ये राजनीतिक पार्टियां हैं, ये केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपने वोट बैंक के लिए बयानबाजी करते हैं। आप जानते हैं, मुलायम सरकार या अखिलेश सरकार, जितनी सरकारें आई हुई हैं, आज की डेट से नहीं, शुरू से जब से आई हैं, उन्होंने, मेरा ये मानना है पर्सनली, कि उन्होंने उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क किया है। जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे तो हमारे यहाँ 100 केंद्र नहीं होता था, सेंटर जाते थे, पढ़ाई होती थी। वो आए तो नकल बढ़ गई, उसके बाद जब आए तो प्रैक्टिकल चालू हो गए, तो उससे क्या हुआ, बच्चों का भविष्य गर्त में चला गया। वो पास होते जा रहे हैं, वो पढ़े चाहे ना पढ़े, वो पास होते जा रहे हैं। उसी तरह जो अब ये है अखिलेश यादव, इनको ये लग रहा है कि अब सरकार बनाने के लिए जो घटिया से घटिया चीजें की जा सकती हैं, जातिगत अवधारणा लोगों में यहाँ पे कराई जाए। बीजेपी बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यादव हैं, कोई वहाँ पे ऐसा नहीं है कि यादव ठाकुर या ब्राह्मण। नहीं, वहाँ के लोग तो कह रहे हैं शिक्षा पे कोई वैकेंसी नहीं भरी जा रही है। वहाँ के लोग कह रहे हैं ऐसा। किस चीज पे? शिक्षा, मतलब शिक्षा पे जो होते हैं टीचर, वैकेंसी नहीं निकल रही है। वहाँ पे भी ऐसा हो रहा है? नहीं, आज की डेट पे, आज आप, मेरा जो एक मानना है, मैंने भी पढ़ाई की, मेरे इतने लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, तो मेरा ये मानना है कि हमने एक फैक्ट्री बनाई जिसमें लोग निकलते गए, वो लायक भी हैं कि नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आज हम इलाहाबाद में हैं, कानपुर में हैं, हम किसी भी शहर चले जाएं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मौजूद है, केवल नाम है कि ये कॉलेज है, ये इंजीनियरिंग कॉलेज है, डिग्री कॉलेज। आज सरकार तो बीजेपी की है ना, 10 साल से बीजेपी की सरकार चल रही है, तो इस पे आप क्या कह रहे हैं? आप 17 में बनी सरकार, उसके बाद बन पाई है, तो इस पे आप क्या कह रहे हैं? नहीं, इस पे देखिए, सरकारें कोई भी होंगी, वो बच्चे बेरोजगार तो हो रहे हैं, शिक्षा महंगी हो रही है ना। शिक्षा महंगी हो रही, बिल्कुल हो रही है। और यह मैं मानता हूँ कि ये बीजेपी की बहुत बड़ी विफलता है। और मैं तो खुद भी कहूंगा, जैसे एक माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश पारित किया था जिसमें ये कहा था, SC/ST एक्ट में बिना जांच किए हुए कोई गिरफ्तारी नहीं की। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी थी, जिन्होंने पास करके पार्लियामेंट से उसको फिर से पुरानी तरह कर दिया कि FIR में बिना विवेचना गिरफ्तारी हो जाएगी। तो मैं मानता हूँ बीजेपी का ये कदम बहुत गलत था। बीजेपी ने RTI को बहुत वीक किया। तो मैं किसी पार्टी विशेष का समर्थक नहीं हूँ, बट आपने जो मुझसे पूछा कि यादवों के साथ अन्याय हो रहा, ठाकुरों के साथ नहीं हो रहा, मैं उस पर बता रहा हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। न्याय देना सरकार का काम नहीं है, न्यायालय इसीलिए बनी हुई है। न्यायालय के काम को सरकार नहीं कर सकती कभी। तो मेरा ये मानना है, जो अखिलेश यादव जी का बयान आया है, वो केवल राजनीति से एक प्रेरित बयान है, इसके अलावा वो कुछ नहीं है। जिस तरह जाति को देख करके इनकाउंटर हो रहे हैं, और अनुज प्रताप सिंह जो ठाकुर हैं, उनकी बहन भी कहा कि विपिन शुक्ला और जो एक विपिन और विनय शुक्ला जी थे, वो भी अपराधी, उनको कई केस। अब आप एक चीज समझिए, उन्नाव के विधायक थे कुलदीप सिंह सेंगर जी, ठाकुर थे, उनके ऊपर कोई चीज चल रही थी तो वो आज की डेट पे जेल चले गए, उनके भाई वगैरह की मृत्यु हो गई, तो वो ठाकुर थे और एक अच्छे पद पे थे, 3 बार के विधायक थे। शायद अगर इस तरह का उनके ऊपर ये उन्होंने किया नहीं किया, ये मुझे नहीं पता, बट अगर इस तरह की स्थिति ना होती तो शायद उन्नाव से आने वाले सांसद होते। वो 3 अलग अलग विधानसभाओं से वो उन्नाव में जीते थे, तो वो ठाकुर थे। इस तरह आप केवल चुनाव के समय पे अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो आपकी मंशा जनता को साफ समझ आ रही है। आज की डेट में आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है औरैया का, उसके गांव में लोगों को सरकारी आवास मिले, राशन मिला, सब कुछ मिला, फिर भी उस गांव से एक भी वोट बीजेपी को नहीं गया। तो लोग आज के जो इनका मतदाता है, वो मतदाता जो है वो जाति विशेष पे मतदान करता है। एनकाउंटर जो किया गया मंगेश यादव जी, का अनुज प्रताप नहीं, ये गलत है कि नहीं? नहीं, हमें आपको परिस्थितियां नहीं पता ना, वहाँ क्या परिस्थिति थी। नहीं, आप भी नहीं थे वहाँ ना, देख रहा है ना। नहीं, देश सर एनकाउंटर नहीं देख रहा, देश वो देख रहा जो आप दिखा रहे। देश वहाँ एनकाउंटर के समय नहीं था, वहाँ कुछ हुआ नहीं हुआ ये हमें आपको नहीं पता है। वहाँ पे जो था वो उसी को पता है, तो उसकी जांच होगी।
रिट फाइल होंगी, चीजें होंगी, उसमें SIT गठित की जाएगी, जैसे न्यायालय चाहेगा उस तरह उसकी जांच कराई जाएगी निष्पक्ष, तो रिजल्ट उससे आएगा। हम आप केवल कयास लगा रहे हैं। मेरा ये कहना है कि न्याय हुआ या नहीं हुआ ये नहीं पता, इसलिए कि केवल कयास लगाए जा रहे हैं और राजनीतिक दल अपना चीजें सीधा करने के लिए। मैं प्रोफेशन मेरा ये है, ये मेरे भाई है, ये वकील है, आप पत्रकार हैं, हम लोग अपने अपने प्रोफेशन में। तो अखिलेश यादव या जो भी हैं, बीजेपी के हैं, सपा, कांग्रेस, बसपा, सबका उनका प्रोफेशन राजनीति है, तो वो अपने प्रोफेशन के साथ अपने काम करते हैं। अखिलेश यादव एक अभी आज बयान आपने पेपर पढ़ा होगा, उन्होंने कह रहे हैं कमजोर लोग इनकाउंटर पर सख्ती दे रहे हैं, ये ऐसा नहीं है इनकाउंटर फर्जी हो रहा है, तो इस पर आप क्या कह रहे हैं? कमजोर सरकार तो सर मैं आपको बताऊं, इतनी स्थिति खराब रही है। मैं कानपुर का रहने वाला हूं। आज की डेट में आपकी मेरी जमीन जायदाद नहीं पूरी तरह सुरक्षित है, तब भी 70-80% सुरक्षित है। ठीक है, शिवपाल सिंह यादव जो थे, नेताजी थे, माननीय अखिलेश जी हैं, इनके बीच विवाद इसी रीजन से आया था ना, क्योंकि वो पार्टियां किसकी थी उस समय, वो पार्टी गुंडों की हुआ करती थी, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो उस पे अगर आज की डेट पे कुछ इनके भी बदलाव आए हैं, इनके भी राजनीति करने में बदलाव आया है, राजनीति करने के तरीके में बदलाव आया है कि ईमानदार साफ सुथरी छवि वालों से राजनीति में लाया जाए, तो मैं इसका श्रेय देना चाहूंगा भारत की, उत्तर प्रदेश की जनता को। और शायद जिस हिसाब से बीजेपी कर रही है कि साफ सुथरी छवि के लोग धीरे धीरे आना शुरू हो रहे हैं, मेरा ये मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? अरुण पटेल। अच्छा, आपका जी? रवि कुमार यादव। अच्छा रवि, हाँ। तो रवि पहले आप इधर आ जाइए, एक मिनट साहब से भी ले रहे हैं, रवि जी से पहले ले लेते हैं। तो रवि जी आप ये बताइए हमें, आपने देखा मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ, पूरा देश भी देख रहा है, और आप जानते हैं अमेठी के रहने वाले जो अनुज प्रताप, उसका भी इनकाउंटर कर दिया, सरकार ने कर दिया, मतलब STF ने। तो इस पर आप क्या देख रहे हैं, क्या इस पे आप कहेंगे, बताइए हमें। इस पे ये है कि गवर्नमेंट में कोई भेदभाव नहीं है। अगर ऐसा लोगों को लगता, मानसिकता बनाई हुई है कि ये हमारे यादव भाई को टारगेट कर रही है, कुछ हमारे यादव भाई सोचते हैं कि हमें टारगेट हो रहा है, तो मैं रवि कुमार यादव इलाहाबाद उच्च न्यायालय का अधिवक्ता हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता कहीं भी कि गवर्नमेंट हमें टारगेट कर रही है। अगर हमें टारगेट कर रही होती, योगी जी है, ठाकुर, उन्होंने अपने जो भी ठाकुर का, अनुराग का हुआ, ठीक है, अनुज प्रताप का एनकाउंटर हुआ, वो ठाकुर था, वो उन्हीं की कौम का था। क्या जात देख करके नहीं एनकाउंटर हो रहा है? नहीं, जात देख के नहीं हो रहा। अगर जात देख के होता सिर्फ और सिर्फ यादव का एनकाउंटर होना चाहिए या SC ST को होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसमें अनुज प्रताप सिंह का भी हुआ, ठीक है, वो ठाकुर थे। तो मैं इस गवर्नमेंट से सपोर्ट हूँ, बट ये है कि बेरोजगारी को लेके ये कहना चाहिए। बताइए आप, क्या न्याय करना चाहिए कि पुलिस अधिकारी भी कर रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? क्या न्याय का काम है कि नहीं? आप लोगों का जो नहीं, ये मैं मानूंगा कि न्यायपालिका पे, इसमें जो आपने कहा बिल्कुल सही पूछा कि ये काम पुलिस वालों का नहीं है। ठीक है, कि आपने किसी को टारगेट किया, आपको एक नोटिस जारी करना चाहिए, ठीक है, अवगत कराना चाहिए, उन्हें सरेंडर करने का मौका देना चाहिए। अगर अगला सरेंडर नहीं कर रहा, तब आप जाके उस पर कानूनी प्रक्रिया करेंगे या एनकाउंटर करेंगे, वो आपका बात का विषय है। पहली बात, कहीं लिखा नहीं है किसी रूलिंग में कि एनकाउंटर कोई नहीं है। अच्छा, ये बताइए मंगेश यादव का इनकाउंटर गलत हुआ कि नहीं हुआ, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, उसमें विषय में सॉरी नहीं है। मैं एडवोकेट में प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। तो अरुण जी आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह मंगेश यादव का इनकाउंटर किया गया, अनुज प्रताप का भी इनकाउंटर कर दिया सरकार ने, जिस तरह अखिलेश यादव आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे सरकार पर, अब जो इनकाउंटर हो गया है तो इस पे हलचलें बढ़ गई हैं। अब इस पर आप क्या कहेंगे कि क्या जो अखिलेश यादव ने सरकार को घेर रहे थे, वो कह रहे थे स्पेशल ठाकुर फोर्स, अखिलेश यादव ने इंटरव्यू में दिया था, लेकिन आज इनकाउंटर हुआ है अनुज प्रताप सिंह का, क्योंकि योगी भी ठाकुर हैं, जहां तक देखा जाता है जात समीकरण से भी। तो इस पर सर आप क्या कहेंगे, हमें ये बताइए, क्या न्यायपालिका इस पर आप क्या पहला क्वेश्चन संदेश देंगे? हाँ, कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने के लिए यहाँ की जात व्यवस्था को समझना होगा, और यहाँ हर चीज़ को, खास करके राजनीतिक चीज़ों को जात के चश्मे से देखना होता है। दूसरी कि एनकाउंटर जो हो रहा है जात विशेष लोगों को हो रहा है, किसका हो रहा है, इस पे मेरा एक मानना है कि जो अपराधी होते हैं, अपराधियों की कोई विशेष जात नहीं होती।
कानून सबके लिए एक है। जो कानून का उल्लंघन करता है वो अपराधी है, वो दोषी है, वो दंडित होना चाहिए। बट इनके दंड देने का जो प्रक्रिया है, स्पेशली इनकाउंटर का, हो सकता है कि इस प्रक्रिया पे सवाल उठे, लेकिन सरकार की नीयत एकदम क्लियर है कि अपराधियों की कोई जात नहीं होती, ये तो अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता है। इसको एक चश्मे से हटा के दूसरे चश्मे से देखें, और लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए ये सब चीज़ें जरूरी हैं। और रही बात यादव और ठाकुरों की, तो ये एक पॉलिटिकल विषय हो सकता है, ये कानून का विषय नहीं हो सकता। कानून अपना काम करती है, हो सकता है कानून का पालन कराने में ये लोग प्रोसीजर से हट के कुछ कर रहे हैं। देखिए, आज मैंने पेपर में देखा जिस तरह बयान आया है अनुज प्रताप सिंह का, उसकी बहन का, उन्होंने कहा कि विपिन और विनय शुक्ला वो सबसे बड़े आरोपी हैं, क्योंकि वही लालच उनको दे करके अनुज प्रताप सिंह का ले गए थे और 10-15 लाख का दिए लालच, और उनका इनकाउंटर हो गया। उस तरह उन्हें पढ़ाई करता था अनुज प्रताप सिंह। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या इस पर आप क्या कहेंगे, बताइए। बड़े बड़े इनकाउंटर हैं, अभी उनका जो है ये मुद्दा सीधे से बेरोजगारी से जुड़ा है। हाँ। अगर आप, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि हाँ। जो जिस योग्य हो, जिसकी योग्यता हो, उस हिसाब से उसको रोजगार उपलब्ध कराया जाए। जहां अधिकांश बेरोजगार होंगे, अधिकांश पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार होगा, निस्संदेह वो गलत कामों की तरफ जाएगा, लालच में जाएगा। वो लालच में नहीं जाएगा। बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति बहुत हाईली पॉजिटिव होता है, लेकिन पॉजिटिविटी अगर किसी काम में लाई जाती है तो ठीक है, अदरवाइज वो निगेटिव वे में चला जाता है। इसके कई सारे उदाहरण हैं। बड़े से बड़े माफिया को देख लीजिए, हायर डिग्री क्लास वाले हैं। इन पूरे वर्ल्ड का टॉप क्लास टेररिस्ट जो था सद्दाम, सॉरी ये जो पगड़ी बांधता जो अमेरिका नहीं, अरे इंटरनेशनल टेररिस्ट जो था, दाऊद इब्राहिम, नहीं यहाँ जो ये 9/11 पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला किया था, तो उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। वो सोचिए, अमेरिका की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से बीटेक होल्डर था। अच्छा, बीटेक होल्डर था, बहुत कम लोग जानते होंगे। नहीं, दाऊद नहीं, वो कौन सा था जो पगड़ी बांध के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक करवाया था? हाँ, ऑस्ट्रेलिया का नहीं, इंटरनेशनल जो टेररिस्ट था, नहीं, और था ऑस्ट्रेलिया का, नहीं, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला करवाया प्लेन से। पाकिस्तान में जो, मेरा कहने का मतलब इतना है कि अगर जितने पढ़े लिखे लोग हैं, अगर सही रोजगार नहीं मिलेगा तो वो जाएंगे। रही बात लालच की, भय, डर, देखिए ये सब एक पॉलिटिकल इशू है। पॉलिटिकल लोगों को अपना बात रखना या अपनी दुकान चलाने के सब हथियार है। अदरवाइज अगर रोजगार रहेगा। जिस प्रकार सर आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर चल रहे थे उस पर रोक लगा दी गई, तो क्या इस पर इनकाउंटर जो हो रहा है, क्या ये फैसला हाई कोर्ट को आएगा? बुलडोजर वाला बहुत टेक्निकल इशू है। उसमें टेक्निकलिटी ये है कि बुलडोजर कहाँ चलेगा, कहाँ नहीं चलेगा। जी बिल्कुल। इसमें टेक्निकलिटी ये थी कि जो सरकार की जमीनों पे जिन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहाँ बुलडोजर चलें, उससे उनकी कोई आपत्ति नहीं है। बट जैसे कोई आवासी है, कहीं आबादी बन गई है या लोग ज़्यादा रह रहे हों, वो सपोज करिए कैसी भी ज़मीन हो, तो वहाँ थोड़ा सा मानवीयता के नाते कानून को देखना चाहिए। अब डायरेक्ट बुलडोजर नहीं होना चाहिए। और क्योंकि जब बन रहा होता है कोई मकान, तो उसमें यही सरकारी महकमे के लोग ही उसका निर्माण कराते हैं। लेकिन जो उसमें सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन सरकार की ज़मीनों के लिए था, स्टेट लैंड के लिए था, नजूल के लिए था, कि जहाँ पे सरकारी अवैध रूप से बनाया गया, उसके लिए था। इसके लिए नहीं था। बुलडोजर का वो गलत इन्होंने व्याख्या कर डाली उन्होंने कि ये जहाँ भी होता है बुलडोजर चला देते हैं। ऐसा नहीं है। बुलडोजर चलाने का वो प्रॉपर एक प्रोसीजर था। देखे होंगे जितने बड़े माफिया चाहे अपने इलाहाबाद में या बनारस में कहीं भी चले होंगे, वो सब कहीं ना कहीं इलीगल रहा। इनकाउंटर पर राहुल गांधी का पहले भी बयान आया है, वो कह रहे थे कि कौन जिएगा कौन नहीं जिएगा, क्या उत्तर प्रदेश सरकार या बीजेपी वाले ही चुनेंगे? ऐसा कौन जिएगा कौन मरेगा ये सरकार ना तो डिसाइड करेगी, ना कानून डिसाइड करेगा। सॉरी, राहुल गांधी ने बोला था, ये सरकार का काम है कि जो है उनको अच्छा जीवन उपलब्ध कराना, ना कि इस बात की डिसाइड करना कौन जिएगा कौन मरेगा। जीवन है तो मृत्यु है, निश्चित है, लेकिन जीवन और मृत्यु का सवाल सरकार नहीं। सरकार का एक काम है कि जीवन को बेहतर ढंग से कैसे
किया किया जाए, जाए। हमारे जो लोग हैं उन लोगों को जीवन को कैसे बेहतर किया जाए, बस ये होना चाहिए। बाकी सब पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल तो मैं ये नहीं हूँ। बताइए सर, बस आपसे लास्ट क्वेश्चन, क्या मंगेश यादव और अनूप प्रताप सिंह का इनकाउंटर हुआ, क्या अभी भी हो सकते हैं? और निसंदेह होंगे ही। अगर क्या गलत हुआ है कि सही हुआ है इनका? अब सही है जहाँ गलत, तक आप एक शब्द बोलिए। मैं समझता हूँ कि अब सही गलत का निर्णय तो मैं नहीं कर सकता, ये जुडिशरी का विषय होना चाहिए। अच्छा अच्छा। ये मेरा विषय नहीं है कि अगर प्रक्रिया का पालन हुआ है तो सही है, प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ तो गलत है। चलिए ठीक है सर। हाँ, तो आप ये बताइए सर, उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं इनकाउंटर पर, तो इस पर आप क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं अभय अभिषेक एक वकील के नाते ये कहना चाहूँगा, हमने कानून पढ़ी है। थोड़ा नीचे- इनकाउंटर उनको दीजिए, तो आप इसको हाथ करिए नीचे। हाँ हाँ, रुक जाओ, उसका मानक होता है ना। हाँ बोलिए बोलिए। आप छोड़ोगे? अच्छा अच्छा। इनकाउंटर जिसको मुठभेड़ कहते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनली रूप से अनवैलिड होता है, मतलब संवैधानिक रूप से गलत होता है। अगर अगर जो हार्डकोर क्रिमिनल भी होता है तो उसकी जो पुलिस इनकाउंटर करती है वो तब करती है जब वो रिटेलिएशन में फायरिंग करता है, और वो पैर पे गोली मारती है, न कि छाती और सीने पे मार देती है, जो कि ग्रीवियस हर्ट में आता है। अगर आप आईपीसी पढ़ोगे तो वो ग्रीवियस हर्ट में आता है। तो ये अगर बुलडोजर जस्टिस करना है, किसी की प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चलवा देना है और अगर सीधा इनकाउंटर कर देना है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट और ये सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये जितने कोर्ट्स हैं उनको बंद कर देना है। ये तो अनार्की हो जाएगा ना एक तरीके से। अगर देश में जैसे हमारा पाकिस्तान में मार्शल रूल हो गया, डिक्टेटरशिप हो गया, तो ये तो डिक्टेटरशिप हो जाएगा, तो संविधान का उल्लंघन हो गया पूरी तरह से। कानूनी मैं बात कर रहा हूँ, एक वकील के नाते मैं कानूनी बात रख रहा हूँ, तो ये संविधान का उल्लंघन हो गया, ठीक है ना। अब रही बात जो माफिया की है, जिनके ऊपर 100 FIR हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े जो माफिया है जिनके ऊपर 100 FIR है, जिनके ऊपर जो है गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज है, तो अब वो ऐसे माफियाओं के ऊपर जिनके ऊपर 100 FIR है, तो आप जो है एज पर, अगर आप मैं वकील हूँ, ठीक है ना, मैं जो भी बात कहूंगा वो कानूनी बात कहूंगा, संविधान के हिसाब से कहूंगा, ठीक है ना। तो अगर आप जो है 100 FIR वालों पर, मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, 100 FIR वालों पे जो है आप इनकाउंटर करोगे, या ब्रीफ संक्षेप में ये कहना चाहूंगा कि जो अगर मान लीजिए जो भी माफिया है, गुंडे हैं, या जो भी है किसी भी राजनीतिक पार्टी में हो, मैं कोई राजनीतिक या जाति सूचक टिप्पणी करने को तैयार नहीं हूँ, या किसी भी राजनीतिक पार्टी से। गलत है कि सही हुआ है इनकाउंटर? जो गलत है, ये गलत है। ये मैं अगर मैंने काला कोट पहन रखा है तो ये कानूनी रूप से गलत है, ठीक है ना। मैं अपने व्यवसाय के हिसाब से बात कर रहा हूँ, जो भी मेरी प्रोफेशनल एथिक्स है, मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ, और ये गलत है, ठीक है ना। तो मैं संक्षेप में ये कि उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा पर जो शिक्षक धरना दे रहे हैं, इस पर उनको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जिस तरह क्यों नहीं मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट पर फैसला गया है। देखिए सर, अगर आप कानून पढ़ोगे तो कानून में एक लेबर लॉ टॉपिक आप पढ़ोगे, ठीक है ना, लेबर लॉ पढ़ोगे, राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम अनलॉफुल असेंबली नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। अगर हम प्रोटेस्ट करने का हमको अधिकार है, अगर हमारे साथ गलत हो रहा है तो हम उसका SC और OBC का न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पर आप क्या करें? मैं जाति सूचक टिप्पणी कभी नहीं करता। SC हो, ST हो, देखिए हमारे BR अम्बेडकर जो संविधान बनाए थे वो भी शेड्यूल कास्ट से ही थे, लेकिन देखिए, प्रमोटिंग एनिमिटी ऑन 2 ग्रुप्स ऑन। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अवधेश राय है। वैसे आप जो 3 इशू उठा रहे हैं जी, तो मेरा विचार हो सकता है, मेरा निर्णय नहीं हो सकता है। निर्णय जो होता है वो एग्जामिन करने का काम न्यायपालिका को है, वो हाई कोर्ट को है और सुप्रीम कोर्ट को है। जब इशू जाएगा, जो भी बात है, चाहे इनकाउंटर से रिलेटेड हो, चाहे डिमोलिशन से रिलेटेड हो, चाहे आप एजुकेशन से रिलेटेड हो, वो एग्जामिन किया जाएगा न्यायालय द्वारा।
और न्यायालय द्वारा जो निर्णय आएगा उस निर्णय के अधीन होगा, ये तय होगा कि नहीं न्यायालय ने उसको सही ठहराया है या गलत ठहराया है। मेरे विचार से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है और स्टेट गवर्नमेंट को ये सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी बाध्यता नहीं दे सकता है कि नहीं कैसे कैसे आप लॉ कर जरूर कर सकती है कि भाई प्रोसीजर क्या है कर सकते हैं, लेकिन किसी भी अवैध निर्माण को अगर नियमों के तहत डिमोलिशन कर सकता है तो सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकता कि नहीं 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 वो एग्जामिन करने के बाद ही उसको तय कर सकता है कि वो गलत हुआ है या सही हुआ है। रही बात रिजर्वेशन के मामले की जो आप बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन में भी न्यायालय का निर्णय है, वो सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करेगा और सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि वो जो निर्णय सही है या गलत है। अगर सुप्रीम कोर्ट उसको अगर अपहोल्ड कर देता है कि रिजर्वेशन में रिजर्वेशन नहीं लागू होगा और रिजर्वेशन में रिजर्वेशन लागू किया गया वो गलत किया गया या डिमांड की गई है, तो वो उसको सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा रिजर्वेशन के मामले को। इनकाउंटर के मामले को, एक एक इनकाउंटर के मामले को न्यायालय में चुनौती होगी, चुनौती के बाद वो एग्जामिन किया जाएगा कि क्या वो इनकाउंटर फेक था या सही था या गलत था, क्योंकि दोनों तरह से वर्डिक्ट आने के बाद, सारी प्रक्रिया आने के बाद ये तय होगा कि नहीं इनकाउंटर किन परिस्थितियों में किया गया है। क्या वो जो सुरक्षा एजेंसियां अपने को बचाव में इनकाउंटर किए हैं या ये फेक का इनकाउंटर है। कोई भी व्यक्ति ये डायरेक्ट ये नहीं कह सकता कि किसी के पास ये पावर नहीं है एक्सेप्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और बोलने के लिए। और चलते हैं और हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं और हम अधिवक्तागण से और चर्चा हम करेंगे। हमारे बीच में बहुत से अधिवक्तागण हैं। आज बस इतना ही था आज डिबेट लेने का। बाकी आपको मैं दिखाता रहूंगा उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल क्या है और 10 उपचुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, उस पर भी मैं चर्चा करने वाला हूं। और बहुत से जानते हैं इस पर इनकाउंटर पर बहुत से सवाल उठ रहे हैं, मंगेश यादव का और अनुज प्रताप सिंह का। देखते हैं जनता क्या कहती है, जनता से भी कुछ चर्चा हम करेंगे। तो आज हमारे बीच में जो अधिवक्ता करते हैं वो अपने विचार बताए कि कह रहे हैं कि न्यायपालिका का भी काम होगा और सरकार का नहीं हो सकता है जो इनकाउंटर का होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।